देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, 20 सामान का औसत 18 है। यदि प्रत्येक सामान से 3 घटा दिया जाए तो सामान का नया औसत क्या होगा। तो हमारे पास सामान का औसत दिया गया है, पहले सामान का कुल मूल्य निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया था, क्योंकि 20 सामान का औसत कितना दिया गया 18, 20 सामान का कुल योग निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 20 इंटू 18 इक्वल टू 360। अब इसके आगे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यदि प्रत्येक सामान में से 3 घटा दिया जाए, हर एक में से कितना माइनस हो रहा है 3। हमारे पास टोटल कितने सामान थे 20, जब एक में से 3 माइनस हो रहा है तो 20 में से कितने माइनस हो जाएंगे, 20 गुणा 3 टोटल 60 माइनस हो जाएगा। तो नया योग क्या आएगा जो हमारे पास आएगा, हाँ नया योग बराबर कितना आ जाएगा 360। तो पहले वाले का था हर एक में से 3 माइनस हो रहा है, तो 20 बार माइनस होगा तो कितना माइनस 60 माइनस हो जाएगा। तो नया कितना आ गया हमारे पास, ये आएगा 300 और सामान तो उतने ही थे 20। अब नया औसत क्या आ जाएगा जो कि पूछा गया था, नया औसत कुल 300 है और सामान तो 20 थे ही, एक जीरो से एक जीरो कट कर दिया, 20 से कट जाए 2 से कट गया 15 बार। तो नया औसत कितना आ गया इसका 15। 20 प्रेक्षणों का माध्य 65 है, किंतु बाद में यह पाया गया कि 69 के स्थान पर 96 पढ़ लिया गया। इस प्रकार सही माध्य क्या होना चाहिए। तो हमारे पास देखिए ये जो दिया गया था, ये औसत दिया गया है। 20 प्रेक्षणों का माध्य का मतलब होता है औसत। 20 प्रेक्षणों का औसत बराबर 65। यहां से निकाल लीजिए आप 20 प्रेक्षणों का कुल योग 65 इंटू 20 1300। अब देखिए आगे क्या दिया गया 69 के स्थान पर, यहाँ पर 96 पढ़ लिया उसने, यहाँ पे था 69 वहां पे लिख दिया 96। तो कितने का डिफरेंस हो गया ये हम निकाल लेते हैं। इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 27। ये जो औसत आया इसमें 27 ज्यादा जुड़े हुए हैं, इसलिए हम सही योग निकालेंगे तब क्या हो जाएगा हमारा सही योग बराबर 1300 माइनस 27। 10 में से 7 जाएंगे 3 बचेंगे, 9 में से 2 गए 7 बचे, यहाँ पर 2। अब नया औसत पूछा गया था, या फिर सही औसत कह सकते हैं इसको आप, ठीक है ना, सही औसत 1273 बटे में टोटल संख्या तो 20 थी, इसका ऐसे डिवाइड करना था हमको 63.65, ये आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 संख्याओं का औसत 13.7 है। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 12.4 है तथा अंत की 6 संख्याओं का औसत 14.5 है तो 5वीं संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे थोड़ी चीज समझने वाली है। टोटल कितने नंबर दिए थे पहले, 10 संख्याएं, 10 संख्याएं दी गई हैं। 10 में से अगर आप ऐसे देखिए, आप पहले से थोड़ा समझ लीजिए, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 संख्याओं का औसत हमको दिया गया है, मान लीजिए 13 ये नंबर नहीं है, ये हम संख्याएं बता रहे हैं, कोई 10 संख्याएं होंगी, ठीक है ना। इनका औसत 13.7 दिया गया था। उसके बाद क्या लिखा, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत, तो पहली 5 मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ तक, इतनी संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 12.4 तथा अंत की 6 संख्याएं। अब अंत की 6 संख्याएं 1 2 3 4 5 6, अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है 14.5 और इन सब का मतलब यहाँ से लेकर के 10 तक इनका औसत था कितना 13.7। क्लियर हो गया, सबको समझ आ रहा है जो बता रहे हैं। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये 5 2 बार आ रहा है। पहली 5 संख्याओं में भी हमने 5 का निकाल लिया और अंतिम 6 संख्याओं में भी ये 5 वाला नंबर आ गया। तो हमें करना क्या है, इनका औसत दिया गया था 12.5 पहली 5 संख्याओं का, इनका हम कुल योग निकाल लेते हैं। अंतिम 6 संख्याओं को दिया गया है औसत 14.5, इनका हम कुल योग निकाल लेते हैं। और शुरुआत में जो दिया 10 संख्याओं का औसत 13.7 है, इसका भी कुल योग निकाल लीजिए। इन दोनों को जोड़ देंगे, जब इनको जोड़ेंगे इसमें 5 आ गया 2 बार, जो 5वां नंबर होगा यहाँ पर वो 2 बार आ चुका है।
क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के इसका जो योग आया है वो वाला माइनस कर देंगे, तो जो 5वां नंबर है वो निकल के आ जाएगा भाग। ठीक है, करें अब। देखिए 10 संख्याओं का औसत, पहले समझे, 10 संख्याओं का औसत बराबर 13.7, यहाँ पे 10 लिख लीजिए आप लोग नंबर वाले। तो 10 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 13.7 इंटू 10, 1370। एक अंक बाद पॉइंट लगा दिया। अब उसका आगे क्या दिया हुआ था, 5 संख्याओं का औसत, बराबर 12.4, 5 संख्याओं का योग बराबर 12.4 इंटू 5, एक अंक बाद समझ लग गया, 62.0। अब था लास्ट की अंत की 6 संख्याएं, तो अंतिम 6 संख्याओं का योग बराबर 14.5, अंतिम 6 संख्याओं का योग 14.5 इंटू 6, 6 पंजे 30 की 0, हासिल लगी 3, 6 चौको 24, 25 26 27, हासिल लगी 2, 6 कम 6 और 2 8, 87। देखो ये थी 6 संख्या, ये 5, 6 और 5 जोड़ देंगे टोटल 11 संख्या हो जाएंगी कि नहीं। 11 में से हम 10 संख्या माइनस कर देंगे तो बच्चे की संख्या वो 5वीं संख्या 2 बार आ रही थी। तो क्या कर देंगे, 5 संख्याओं, ये इसको क्या निकाला दूंगा, 5वीं संख्या, यहाँ से लिखते हैं 5वीं संख्या बराबर, इसको प्लस कर देते हैं 62 प्लस 87, और इसमें से माइनस कितना करना है, 137। इन दोनों को ऐड कर दी, 7 और 2 9, 8 और 6 14, 149 में से 137, यहाँ इसको ब्रैकेट में लिख लो, माइनस कर देंगे, 9 में से 7 गया 2 बचा, 4 में से 3 गया, तो 5वीं संख्या क्या आ गई हमारी, 12। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यापारी ने 5 टीन डालडा 210 रुपए प्रति टीन की दर से, 7 टीन डालडा 215 रुपए प्रति टीन की दर से और 8 टीन डालडा 200 रुपए प्रति टीन की दर से खरीदा। डालडा का औसत मूल्य ज्ञात करें। हमको औसत मूल्य ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर जो हमको मूल्य दिया गया है 210 रुपए प्रति टीन। प्रति टीन का मतलब क्या हुआ, एक टीन के लिए, मतलब एक डिब्बा जो आ रहा है वो 210 रुपए का आ रहा है और उसने खरीदे कितने हैं, 5 डिब्बे। ऐसे जब आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है 7 टीन डालडा 215 रुपए के हिसाब से, तो एक 215 रुपए प्रति टीन की दर से, तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, एक टीन का कितना हो गया 215 रुपए, 7 का निकालना पड़ेगा और फिर यहाँ पे लास्ट में कितना दिया, 8 टीन डालडा 200 रुपए प्रति टीन की दर से। सबसे पहले हम इनका कुल मूल्य निकालेंगे, उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो देखो एफी नेम लगा लीजिए आप चाहे तो, सिंपल सा तरीका, 5 टीन डालडा कितने में खरीदता है, एक था यहाँ पे पहले तो है ना, एक टीन डालडा खरीदता है 210 रुपए में, इसलिए यहाँ पे उन्हें खरीदे कितने थे, 5। तो 5 टीन डालडा खरीदा कितने में, 210 गुणा 5, गुणा कर दिए 0 5 और 5 दूनी 10, 1050 रुपए में। इसके बाद में आगे देखिए 7 टीन डालडा खरीदता है 215 रुपए प्रति टीन की दर से, तो यहाँ पर एक टीन डालडा खरीद रहा है, डालडा खरीदता है बराबर 215 रुपए में, इसलिए 7 टीन डालडा खरीदेगा कितने में, 1505 बराबर 215 गुणा 7, 7 पंजे 35 की 5, हासिल लगी 3, 7 एकम 7 3 10 की 0, हासिल लगी 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 1505 रुपए में। और सबसे लास्ट में दिया हुआ है 8 टीन डालडा 200 रुपए प्रति टीन की दर से। फिर क्या है उसका, एक टीन डालडा खरीदता है
200 रुपये के में कितने डिब्बे खरीदे इसने? 8। 8 के लिए कुल कितना हो जाएगा? 200 इंटू 8 बराबर। अब इतने रुपए तो उसने खर्च कर दिए खरीदने में, ठीक है ना। तो अब हमें निकालना था औसत। औसत बराबर कुल रुपए, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो कुल रुपए जो हो जाएंगे हमारे वो हो गया, और इसके बटे में कुल डिब्बे कितने आए? कुल 3। तो कुल रुपए हमारे कितने लगे? इनको हम तीनों को जोड़ दें। 1050 प्लस 1505 प्लस 1600, इतने रुपए उससे कुल खर्च हुए। अब यहाँ पर आप 3 का डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इतने रुपयों में उसने कुल कितने डिब्बे डालडा खरीद लिया है? 5 यहाँ पे थे उसके पास में, और 7 उसके बाद में उसने फिर खरीदे, और सबसे लास्ट में उसने कितने खरीदे? 8। तो टोटल उसके पास इतने डिब्बे डालडा हो गए। अब कुल रुपए कितने खर्च किए देखिए उसने, यहाँ पे 15। किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक की आयु ज्ञात करें। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है? किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, और ज्ञात क्या करना है? अध्यापक की आयु। तो अध्यापक तो इसमें था ही नहीं पहली बार वाले में। अध्यापक को क्या करा है? बाद में सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे क्या लिखा है? यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 30 विद्यार्थियों की औसत आयु दी गई है, इसका हम योग निकाल लें। तो ये आपको पता ही कैसे करते हैं, क्योंकि 30 विद्यार्थियों की औसत आयु बराबर 15 वर्ष। 30 विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 30 विद्यार्थियों की कुल आयु बराबर 30 गुणा 15 450, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ें। यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए, तो पहले कितने थे? केवल 30 बच्चे ही तो बच्चे थे। अब जब अध्यापक को भी सम्मिलित कर लिया गया तो कुल कितने हो गए? 30 थे, प्लस 1 अध्यापक भी शामिल हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 31 कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। पहले औसत आयु थी 15 वर्ष, और अब नई औसत आयु क्या हो जाएगी? 15 प्लस 1 वर्ष की वृद्धि हो गई, तो 15 प्लस 1 बराबर 16 वर्ष। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या होगा? 31 लोगों की औसत आयु कितनी है? 16 वर्ष। 31 व्यक्तियों की या बच्चों की, 31 छात्र प्लस 1 अध्यापक सम्मिलित है, ठीक है ना। तो 31 व्यक्तियों की औसत आयु बराबर कितनी है? 16 है। तो हम कुल योग निकाल लें। 31 का कुल योग बराबर 31 इंटू 16। 31 गुणा 16, 16 एकम 16 की 6, यहाँ से लगी 1, 16 थी 48 और 1 49। अब लास्ट में आपको लिखना था अध्यापक की आयु। अध्यापक शामिल किसमें थे? इसी में शामिल थे, इसमें तो केवल बच्चे थे। तो क्या हो जाएगा इसमें से? 496 में से आपको माइनस कर देना है 450। 40 वर्ष आ गया आंसर। देखिए जो 18 क्वेश्चन है उसमें दिया गया है एक सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इनका औसत तापमान कितना दिया गया है हमको? 35.5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तथा बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे का औसत 40 डिग्री है। यदि उस पूरे सप्ताह का औसत मान 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो, पूरे सप्ताह का, फुल वीक, पूरे सप्ताह का औसत तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बृहस्पतिवार का, तो फिर हमको क्या करना है?
थर्सडे का टेम्परेचर फाइंड करना है कि थर्सडे को कितना टेम्परेचर रहा है। अब देखिए इसमें हमें थर्सडे का औसत निकालना है। यहाँ पर आप देखो थर्सडे 2 बार आ रहा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। इसमें भी थर्सडे है और इसमें भी थर्सडे है। हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे पहले करवा चुके थे, इन चारों को का औसत का कुल निकाल लेते हैं। औसत दिया गया हमको, तो इन चारों का भी कुल निकाल लेते हैं। दोनों में थर्सडे कॉमन आ जाएगा। 7 दिन का औसत दिया गया, 7 दिन का टोटल निकाल लेते हैं। इनको जोड़ के 7 दिन का माइनस कर देंगे, थर्सडे का बच जाएगा। ठीक है ना। तो डाइट कर देते हैं इसको। पहले 4 दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये पहले 4 दिन हो गए और ये हो गए लास्ट के 4 दिन। तो पहले 4 दिनों का औसत, 4 दिन का औसत बराबर 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। उसके बाद तो पहले 4 दिन का कुल कितना हो जाएगा, 35.5 इंटू 4। 4 दिन ऐसे हो गए थे, 1, 2, 3, 4। ये शुरुआत के 4 दिन थे वीक स्टार्टिंग के। ठीक है ना। गुणा कर देते हैं। 20, 4, 5, 20, 21, 22 की 2 हमसे लगी, 2, 4, 3, 12, 13, 14। एक अंक बाद पॉइंट था तो हमने इधर से एक अंक बाद पॉइंट लगा दिया। अब है आखिरी 4 दिनों का औसत। इसका दिया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हो जाएगा यहाँ पर, आखिरी 4 दिनों का कुल योग। चालीस गुणा 4 बराबर 160। ठीक है। अब देखिए पूरे सप्ताह का दिया था, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 7 दिन का औसत। $38, 7 दिन का कुल योग। $38 इंटू 7, 7 8 56 की 6, यहाँ से लगी 5, 7 या 21, 21 और 5 26। अब देखिए इस दोनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि इन दोनों में थर्सडे का दोनों में इंक्लूड था, और इसको इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो हमारा निकल आया क्या, बृहस्पतिवार का तापमान बराबर कितना आ जाएगा, 142 प्लस 160 माइनस 266। 2, 4 और 6 10 की 0, 1, 302 माइनस 266। 12 में से 6 जाएंगे, 6 बचे, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 6 गए 3 और 2 में से जाएगा कुछ भी नहीं। तो 36 डिग्री टेम्परेचर आ गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10 भैंसों का औसत मूल्य बराबर 950। 10 भैंसों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 950 गुणा 10, गुणा कर देंगे तो 9500, 2 जीरो थे, 2 जीरो आगे आ जाएंगे। इसके बाद में दिया गया था 5 भैंसों का, औसत मूल्य बराबर कितना दिया है 5 भैंसों का मूल्य, 821 रुपए। इसलिए 5 भैंसों का कुल मूल्य बराबर 821 गुणा 5, यहाँ पे लिख दो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4150 रुपये। अब हम क्या निकालना था, औसत मूल्य कितना हो गया इनका, या फिर इन भैंसों का कुल कितना औसत है। औसत बराबर कुल मूल्य बटे कुल भैंसे, मतलब कुल कितने रुपए खर्च हुए और कुल कितनी भैंस खरीदी गई। तो पहली बार में लिए थे 9500 प्लस 4100, 10 भैंस पहले ली थी और बाद में लिए 5 भैंसें। दोनों को जोड़ दीजिए, 00, 5 और 1 6, 9 4 13, 05। इसका डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा।